हेलो पाइसिस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए 3 मंथ फोरकास्ट रीडिंग है पाइसिस। अप्रैल, मई एंड जून, इन 3 महीने के अंदर दो इक्लिप्स इवेंट घटने वाले हैं। अप्रैल 30 को एक इवेंट होने वाला है और एक इवेंट होने वाला है मई 15 को। ओके, मे बी मिड मंथ ऑफ मई। तो इन 3 महीने के अंदर दो इक्लिप्स बिग हैप्पीनेस, बिग कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं हमारी लाइफ में। ओके, एंड अप्रैल महीने में वैसे भी बहुत बड़े बड़े प्लैनेट ने चेंज किया है। जुपिटर ने चेंज किया है, राहु केतु ने चेंज किया है, एंड सैटर्न ऑल्सो चेंजेस। ओके, तो गाइस इन 3 महीने के अंदर बिग शिफ्ट हो रहा है हमारी लाइफ में। ट्रुथ सामने आ रहा है, जो ऑब्स्टिकल्स थे वो चेंज हो रहे हैं। इन अ पॉजिटिव वे में हमारी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि क्या स्टोर है हमारे लिए इन 3 मंथ के अंदर। ओके पाइसिस, लेट्स फाइंड आउट। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ पाइसिस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके Pisces, let's find out. Pisces, April month. Oh, there's a ring. Okay, there's a connection. See, heart. मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ कनेक्शन, पार्टनरशिप, कोई भी कनेक्शन। ओके, लव पार्टनरशिप, जॉब पार्टनरशिप, सोशल नेटवर्किंग बढ़ता हुआ दिख रहा है, बॉन्डिंग होते हुए दिख रही है। दिस इज़ द अप्रैल मंथ, दिस कनेक्शन मेड रिलेशनशिप मजबूती होती हुई दिख रही है। अगर फैमिली लाइफ में कोई अनबन था तो फैमिली लाइफ में बॉन्डिंग हो रही है। इन कनेक्शन बेस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ओके, मे दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिचुअल मास गाइस। में भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर आप कनेक्शन बेस में, लव लाइफ में या फिर पार्टनरशिप को लेके बॉन्डिंग हो रही है। बट मई महीने में देश द पर्सनल ग्रोथ की जरूरत है, सेल्फ एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। कुछ लोग हो सकता है कि अपने ट्रू सेल्फ को छुपा के रखे हुए हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। इन मई महीने में अपने पर्सनल ग्रोथ करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ एक्सप्रेशन करते हुए दिख रहे हो। 2 and 3 इज अपग्रेड गाइस। जून महीने में देयर इज द सैडनेस। ओके, दिस इज़ द पुल ऑफ द मून नाइट गाइस। कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल तौर पर ड्रेन फील कर रहे हो। ओके, एंड सैडनेस फील कर रहे हो एंड सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में ये पर्सनल ग्रोथ कब हो, मनी स्टेबिलिटी कब हो, या फिर अपनी लाइफ में स्टेबल कब हो, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, इन जून महीने में डोंट टेक एक्शन। ओके गाइस, इस पीरियड में एक्शन मत लीजिएगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर 2 and 3 गाइस। अप्रैल मंथ इज़ बेस्ट। ओके पाइसिस, बिकॉज आपके यहाँ पर कनेक्शन मजबूत हो रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग हो या फिर फैमिली रिलेशनशिप हो, वो बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड मई महीने में आप अपने पर्सनल ग्रोथ करते हुए दिख रहे हो। इन एनी एरिया अपने आप में ग्रोथ कर रहे हो, या फिर अपने जो लोगों के साथ में आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे उसके बाद उसमें भी शायद एक्सप्रेस कर पा रहे हो। पर जून में कहीं ना कहीं सैडनेस हो रही है, वो एक्सप्रेशन का में भी शायद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दिख नहीं रहा है कि मेरा पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, वो कि शायद इसलिए यहाँ पर थोड़े से ड्रेन होते हुए दिख रहे हो कि जून महीने में। जून महीना संभाल लीजिएगा गाइस। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर Pisces. अप्रैल महीना गाइस, या यू आर क्रिएटिंग। सी, दिस इज़ द क्रिएशन गाइस। जो भी आप सोच रहे हो माइंड में, आप उसको ना शेप दे रहे हो इन रियलिटी में। मे भी शायद हो सकता है यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर पार्टनरशिप में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पार्टनरशिप पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, तो जो आपके आइडियाज़ दिमाग में थे वो रियलिटी में बदलते हुए दिख रहे हो। ओके, क्रिएट करते हुए दिख रहे हो जो भी आप पार्टनरशिप में करना चाहते हो। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि पार्टनर लव लाइफ को कुछ लोग शादी में बदलना भी चाहे अप्रैल महीने में। ओके, जस्ट लाइक दैट। मे pilgrimage guys, you are on a journey to your own greatness. Okay, your soul is longing to find the way, only you can choose your path guys. Maybe see, this is
दैट्स व्हाई टोल्ड यू, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ ना हो, ओके, मास्क लगा के बैठे हो, आप कुछ और हो, लोगों के सामने कुछ और दिखा रहे हो, यू हैव अ कॉन्फिडेंट बट वो जाहिर नहीं कर पा रहे हो, ओके, इन मई महीने में। तो यू आर अ जर्नी, पिलग्रिमेज की तरफ जाते हो, देख रहे हो मई महीने में जर्नी कर रहे हो, अपनी इनर जर्नी कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे कॉन्फिडेंट लेके आऊँ, कैसे स्टेबल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाऊँ, कैसे मैं कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ बोल के। इन मई महीने में यू गैदर योर कॉन्फिडेंट, ओके, इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। रास्ता ढूंढ रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ूँ। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि सामना नहीं कर पा रहे हो लोगों का, ओके, कॉन्फिडेंटली डील नहीं कर पा रहे हो। इन मई महीने में आप उस सीखते हुए दिख रहे हो कि कैसे मैं कॉन्फिडेंट गैदर करूँ और कैसे मैं अपने जो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंट है वो लोगों के सामने जाहिर करूँ, पर्सनल ग्रोथ लाते हुए दिख रहे हो, ओके, इन मई महीने में। जून महीने में यहाँ फाइंड आउट कर रहे हो पर्सनल महीने जून महीने में कॉन्फिडेंस हियर गाइस, ओके, जो आप यहाँ मई महीने में पर्सनल ग्रोथ लेके आ रहे हो, हियर इज द कॉन्फिडेंट इन जून मंथ, ओके, राइजिंग अप हो रहे हो एंड स्टैंड टॉल, फील द फायर इन योर सोल। नो मैटर व्हाट गाइस, जून महीने में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, लो कॉन्फिडेंट है किसी किसी का, या सेल्फ एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जून महीने में देश द बोल्डनेस कॉन्फिडेंट आ रहा है, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि जून महीने में इसीलिए आप सोच रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ूँ, मेरे इमोशनली बहुत ज़्यादा मैं रोलर कोस्टर हो रहा हूँ, मैं डील नहीं कर पाता, तो हियर इज़ द कॉन्फिडेंट इन जून, ओके, या इन अनदर इन साइड मैसेज गाइस, उस बारे में सोच रही हूँ तो राइट, जब हो रहे हैं जो भी आपके ये इमोशनली ड्रेन है रिलेशनशिप की वजह से या फिर डार्कनेस मूवमेंट है उसमें से आप बाहर निकल रहे हो, कॉन्फिडेंटली एक लाइफ में आगे बढ़ते हो देखिए इन जून महीने में। वेरी नाइस एनर्जी है गाइस, या डार्कनेस पीरियड है जून में बट उससे आप राइज अप हो जाओगे, सो डोंट वरी, ओके पाइसिस। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर पाइसिस। What else for Pisces? Okay, Pisces. Pisces, April month, okay? See? Five of Swords का कार्ड है guys. This is the card of mental disturbance, okay? दैट्स वाई यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर सोच रहे हो वो आप रियलिटी में बदल रहे हो। फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है, सामना कर रहे हो अपने मेंटल क्लटर का, मेंटल डिस्टर्बेंस का, ओके, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, ओके, and see, oh there is so much anxiety guys in April, spicy anxiety है, worried है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है, लोग में भी शायद हो सकता है कि लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हो आप, या फिर लोग आपको यूज़ करके चले जा रहे हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा फेयर बेस्ड एनर्जी है, एंग्जाइटी भरी एनर्जी है गाइस। वाई ओके, मैं पहले ये इसको क्लियर करना चाहूँगी गाइस, क्योंकि आई एम सो मच क्यूरियस कि वाई दिस फाइव ऑफ सोर्स एंड नाइन ऑफ सोर्स इज देयर, वाई फाइव ऑफ सोर्स इज देयर। या आई नो दिस द वरीड है बट आपका टफ कर दोगे, बट वाई दिस एंग्जाइटी जी है, फाइव ऑफ सोर्स बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, इसलिए आप मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते हुए दिख रहे हो, ओके पाइसिस। वेट कर रहे हो अपनी अपॉर्चुनिटी का, वेट कर रहे हो जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हो, इसीलिए आप ना यहाँ पर चेंज जानते हो मेंटल तौर पे। वाई यू फियर, नाइन ऑफ सोर्स, बिकॉज ऑफ सो फार। टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है पाइसिस। अप्रैल महीने में मे भी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा बर्डन हो काम में, रिलेशनशिप में, या फिर कोई भी कनेक्शन बेस में, फ्रेंड सर्कल में, या जॉब एरिया में। दे सो मच बर्डन है, सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो मच भार है, इसलिए आप सोच रहे हो, फेयर वेस्ट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, भार को ख़त्म करूँ, कैसे मैं चेंज करूँ, ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो एंड वेट करो अपने अपॉर्चुनिटी का गाइस। जो भी आप सोच रहे हो यहाँ पर आप चाहते हो कि रियलिटी में बदले, पार्टनरशिप अच्छा हो, लोगों के साथ तालमेल अच्छे बने रहे, ओके, बैलेंस करके आप लाइफ में आगे चलो गाइस। एंग्जाइटी मत लीजिएगा, ओके, देर से जो अपॉर्चुनिटी आप वेट कर रहे हो आ रहा है,
शांति से वो कीजिएगा, ओके। शांतिपूर्वक डे टू डे लाइफ में आगे बढ़िएगा, ओके। जो भी ये मेंटल स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएंगे, जो भार है वो ख़त्म हो जाएगा, ओके। हाँ, मई महीने में वो सी ख़त्म हो जाएगा। मई महीने में देश द लक आपके फेवर में आ रहा है, ख़त्म हो रही है जो भी आपकी एंग्जाइटी है, समय आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, ओके। जिस भी एरिया में आपके लाइफ में कमी है, मनी को लेके, हेल्थ को लेके, पार्टनर को लेके, घर को लेके, वो कमी ख़त्म हो रही है, लक आपके फेवर में आ रहा है, ओके। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी है पाइसिस। वाई लक इज देयर, वाई द व्हील ऑफ फॉर्चून इज देयर, या मे भी शायद कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस हो रहे थे, आप इस सैजिटेरियस, कोई सैजिटेरियस के साथ में डील कर रहे थे, इम्बैलेंस हो रहे थे, हील ही हो पा रहे थे, बट दैट्स पे यहाँ पर पहले आप अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ गए हो, कॉन्फिडेंट लेके आए हो, अपने अपने अंदर आपने झाँका है, तब जाके आपके लाइफ में ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। बिकॉज राइजिंग अप नहीं हो पा रहे थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपने इमोशन को, अपने कॉन्फिडेंट को, लेट्स से वाई 5 ऑफ कॉइन इज देयर, या पार्टनरशिप 2 ऑफ कप का कार्ड है, बॉन्ड में भी शायद पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रहे हैं, चेंज चाहते थे, ये सोशल पार्टनरशिप, नेटवर्किंग हो सकता है, लव हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, तो इसीलिए इम्बैलेंस हो रहे थे। तो जो भी इम्बैलेंस हो रहे थे, ओके, कमी थी, वो चेंज हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है, लक आपके फेवर में आ रहा है, आपके अंदर मई महीने में पर्सनल ग्रोथ आ रहा है, सेल्फ एक्सप्रेस कर रहे हो लोगों को अपने दिल की बातें बता रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, खुल के बात बोल रहे हो, ओके। एंड डोंट वरी गाइस, यू आर इन द ग्रेटर जर्नी। एंड बाय द वे पाइसिस, आपके तो अभी 7.5 भी लगने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। अच्छा कीजिएगा, अच्छा कर्मा कीजिएगा, बाद में जाके आप ना पछताना पड़े, ओके। बिकॉज आपके 7.5 चल रही है, तो शनिदेव आपको बड़ा खपाएंगे, तो गैस पीसफुली हैंडल कीजिएगा, ओके। पीसफुली हैंडल करना है। जून, ये सी हेयर इज़ द इम्बैलेंस हो रही है, यहाँ पर बैलेंसिंग कर रहे हो जून महीने में, ओके। बिकॉज यू आप कॉन्फिडेंट आ गया, राइज अप हो गए हो, एंड इमोशनली एंड अपने दिल को, अपने माइंड को बैलेंस करना सीख गए हो इन जून में। दिस इज़ द पास्ट, आई टोल्ड यू ना, पास्ट सिचुएशन, पास्ट पर्सन, पास्ट सिनारियो से हील हो चुके हो, राइज अप हो चुके हो, एंड बैलेंस करना सीख गए हो इन जून में। एंड वाई टेम्परेंस एंड 6 ऑफ कप इज देयर फॉर पाइसिस। कैसे बैलेंस करते हैं अपने टॉक्सिक जॉब को, कैसे बैलेंस करते हैं नेगेटिव पीपल को, वो आपको सीख गए हैं। सी टेम्परेंस कार्ड इज हियर, बिकॉज जो भी आपकी एंग्जाइटी थी, हियर इज द स्टार्टिंग अप्रैल महीने में 9 ऑफ सोर्सेज हियर, 10 ऑफ सोर्सेज हियर, जो भी एंग्जाइटी थी, डिस्टर्बेंस थे, आपके थॉट, नेगेटिव थॉट थे, उस चीज़ की खात्मा हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है। इसीलिए आप यहाँ पर ना जून महीने में बैलेंसिंग कर रहे हो। एंड 6 ऑफ कप, इमोशनल तौर से आप एक्शन ले रहे हो अपनी पास पर्सन, पास सिचुएशन, पास सिनारियो को, ओके। दैट्स वे आपने यहाँ पर मई महीने में सोचते हुए दिख रहे हो पाइसिस, बिकॉज अप्रैल महीने से आप कैरी कर रहे हो अपने बर्डन को, अपने थिंकिंग को, अपने वेट कर रहे हो कि कैसे मैं अपने पर्सनल ग्रोथ करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ूँ, कैसे मैं राइज अप हूँ बोल के। पर जो भी आपके सोचना है ना, वो ख़त्म करें इन पीरियड में, ओके। और आपके लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग आ रही हैं, शांत से काम कीजिएगा गाइस। आप इमोशनल तौर से एक्शन ले रहे हो, और मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी गाइस कि आपकी लाइफ में आप न्यू बिगिनिंग कर लीजिए, या फिर आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, आप अपने आप को अपने जो थिंकिंग प्रोसेस है आप अंदर ही रख रहे हो, ठीक है। वो रियलिटी में नहीं बदल रहे, उसको आप रियलिटी में कैसे बदलते हो, उसको आप उससे आप सीख रहे हो, ओके। तो इसीलिए आप गाइस पर्सनल ग्रोथ की तरफ हो अभी आप, ओके। पाइसिस, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर पाइसिस। या जो अपराइट आया है गाइस, मैं उसी को ही लूँगी, ओके। दिस इज द 4 अपराइट,
ओके फर्स्ट ओके डॉग फार अवे और डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू कोई डिस्टेंस फ्रेंड्स है गाइस जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है इन अप्रैल महीने में एंड श्योर फील समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ समवन इज एंटरिंग इन योर लाइफ स्पाइसीज आपकी लाइफ में से 10 में यहाँ पर बॉन्ड हो रहे हैं। आई नो दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल जो जॉब एरिया में है या फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना वो तो ठीक है, बट लव लाइफ में पार्टनरशिप को लेके इज़ वेरी नाइस ओके गाइज, बिकॉज कोई आपकी लाइफ में न्यू एंटर कर रहा है, कोई बहुत कोई दूर का फ्रेंड आपके बारे में सोच रहा है एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज। सी किसी की लाइफ में मैरिज भी हो रहा है ओके जैसे कि मैंने पहले ही कहा एंड की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम या सो डोंट वरी जो भी आपकी ये प्रॉब्लम है मेंटल डिस्टेंस है डिस्टर्ब चल रहा है एंग्जाइटी चल रहा है वो आप सक्सेसफुली आउटकम वहाँ से हो जाओगे तो डोंट वरी ओके पाइसीज। वाओ ओके मे मंथ में कैसी एनर्जी रहने वाली है? वेरी नाइस एनर्जी है गाइस, देयर इज द मैरिज हैपनिंग। कुछ लोग हो सकता है कि मैरिज की वजह से सोच रहे हो कि मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बोल के, तो अप्रैल महीने में मैरिज हो रहा है किसी किसी के लिए ओके। जो भी आपके बाहर डिस्टर्बेंस है एंग्जाइटी दे रहे ना वो ख़त्म हो जाएगी गैस, तो चिंता मत कीजिएगा, पेशेंटली हैंडल कीजिए ओके। मई महीने में फायर स्ट्रॉन्ग इमोशन पैशनेट लव और हेट ओके, देयर इज़ द फायर एलिमेंट या फिर आप फायर साइन के साथ में डील कर सकते हो गैस, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ पैशन आ रहा है मई महीने में, जुनून आ रहा है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, अपने पैशनेट को अपने पैशन को रियलिटी में बदलना है बोल के। टाइगर डूइंग समथिंग रिस्की टेकिंग अ चांस, अगर आप रिस्क कर ले रहे हो किसी भी क्षेत्र में रिस्क ले सकते हो बिकॉज समय का भैया आपके लाइफ में आ रहा है ओके, समय आपके साथ में है, रिस्क ले सकती हो लव लाइफ में या फिर अगर पर्सनल ग्रोथ को लेके कुछ लोग अगर बिजनेस भी खोलना चाहते खोल सकते हैं ओके, बिकॉज समय आपके फेवर में है मई महीने में। एंड बुकेट कम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायर या देयर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट गाइस, मई महीने में आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, आपके हार्ड वर्क का आपको एफर्ट देखने को मिल सकता है, कोई आपको अप्रिशिएट कर सकता है, कोई आपके काम को सराह सकता है, वेरी नाइस एनर्जी है। तो अगर आप रेस प्रमोशन कुछ भी चाहते हैं ना तो मई महीने में मांगिएगा ओके, बिकॉज देयर इज द रिकग्निशन ओके। जून में गाइस बेरियल सी यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ परहैप लव मनी एंड गोल्ड, सी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू हियर इज़ द जून महीने में थोड़ा सा संभाल लीजिएगा बिकॉज आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है, मनी की कमी है, गोल्ड की कमी है, प्यार की कमी है एंड सी देयर इज़ द मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जून महीने में, तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है बिकॉज देयर इज़ द कंप्लीशन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की कंप्लीशन है तो क्यों होना है। एंड सी हॉर्स फैमिली मैटर में भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में फैमिली मैटर को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ओके। एंड वॉज दिस मंथ या फरवरी मंथ में कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में भी शायद ऐसी सिचुएशन हुई थी, फैमिली मैटर आई थी जो मिसअंडरस्टैंडिंग में भी शायद जून तक भी कर रहे हैं ओके। मे भी शायद हो सकता है कि मनी को लेके हो सकता है या फिर लव लाइफ में फरवरी महीने में कुछ ना कुछ कमी महसूस हुई थी, तो गैस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप उसमें इन मई महीने में या जून महीने में आप उस पर एक्शन ले सको ओके। फरवरी महीने में कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में हैपनिंग हुई है, लव लाइफ को लेके, मनी को लेके या गोल को लेके ओके, कमी महसूस हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग महसूस हुई है या फैमिली मैटर कुछ ना कुछ हुआ है ओके। तो गाइस डोंट वरी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ओके। वेरी नाइस Pisces. What else for Pisces? Okay, Pisces. बताइएगा ज़रूर Pisces के अप्रैल महीने में किसकी शादी हुई है ओके।
Let's see, April month message, purging process. Okay, you may be currently experiencing emotionally discomfort. This is disrupting your inner peace. कहीं ना कहीं इसी आप लोग अपने ना गोल में वेटिंग पीरियड पे हो, तो कहीं ना कहीं आप इनर ना थोड़ा सा अनबैलेंस फील कर रहे हो, तो यूनिवर्स अप्रैल महीने के लिए ये बोलना चाहते हैं, तो पीस लानी बहुत ज़रूरी है, शांति रखनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो भी आपकी ये एंग्जाइटी है दे रहा है वो आप अनलॉक कर लोगे सक्सेसफुली, तो पीस रखिएगा ओके इन अप्रैल महीने में। मई महीने में रीचिंग आउट गाइस, इट्स टाइम फॉर यू टू रीच आउट एंड आस्क फॉर द हेल्प दैट यू नीड ओके। मई महीने में अगर आपकी लाइफ में अगर आप एंग्जाइटी थे मनी को लेके, गोल को लेके या फिर पर्सन को लेके, हेल्प मांगिएगा लोगों से जिसको भी आप अपना मानते हो, ताकि आप अपने इमोशनली पीस ला सको अपनी लाइफ में ओके, चेंज ला सको। देयर इज द आस्क फॉर द हेल्प इन मई महीने में। ऐसे ही बातचीत कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में इमोशनली बेटर फील करो। एंड जून में गाइस थैंक यू लकी स्टार ओके, थैंक यू कीजिएगा बिकॉज आप जो भी आप पर्सनल ग्रोथ के कॉन्फिडेंस के साथ में डील कर रहे थे, लोगों के साथ में डील नहीं कर पा रहे थे, जून महीने में आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा ओके। एंड डे टू डे लाइफ में थैंक यू बोलिएगा बिकॉज द लकी स्टार ओके आपके साथ में है ओके। एंड एज यू बिगिन टू काउंट योर ब्लेसिंग, मोर एंड मोर ब्लेसिंग विल यू। अगर आप थैंक यू कीजिएगा डे टू डे लाइफ में, जितना आप थैंक यू बोलेंगे उतना यूनिवर्स आपको पीस देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, ब्लेसिंग देंगे मई महीने में, बिकॉज कुछ ना कुछ आप ना कॉन्फिडेंट कमी थी तो उससे राइज अप हो रहे हो। आपके लाइफ में जो उदासीनता थी उसमें आपकी वो ख़त्म हो रही है। थैंक यू तो बनता है ना बॉस ओके। या वेरी नाइस एनर्जी है, यूज इट गाइस। एंड लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेज फॉर यू Pisces. What's the final message for Pisces? What's the final message for Pisces? Okay, see Pisces, you have so much darkness here. Okay, this is the artwork. Okay, let's see. I let go, I release, I'm within perfect possibilities. See, that's why I told you. यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, लेट गो कीजिए जो आपके लिए सही नहीं है, मेंटल पीस लाइए, रिलीज़ कीजिए पर्सन को, सिचुएशन को, सिनारियो को, अपने आप में परफेक्ट पॉसिबिलिटी ढूंढिए ओके। देयर इज द इनफ पॉसिबिलिटी इज देयर, सी सो मच डार्कनेस इज देयर, रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए उस डार्कनेस को, उस एंग्जाइटी को, और अपने आप में परफेक्ट बनाइए, अपने आप में परफेक्ट हुई है, पीस लाइए। देयर इज द इनफ पॉसिबिलिटी टू राइज अप ओके Pisces। या Pisces, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा ओके Pisces, लव एंड लाइट, टेक केयर।